अस्सलाम वालेकुम। फिफ्थ क्लास आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और आपने पिछली एक्सरसाइजेज अच्छे से की होंगी। तो चलें हम अपनी नई एक्सरसाइज यानी 5C की तरफ चलते हैं। चलिए जी, हम इस पर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन में है कि 135 मिनट्स और 70 मिनट्स को आप ऐड करें और उसका आंसर जो है वो आवर्स और मिनट्स में लाएं। यानी यहाँ पे तो आपको मिनट्स ही दिए हुए हैं, लेकिन आपने उसको आंसर जो है उसको आपने आवर्स और मिनट्स में लिखना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 135 मिनट्स एंड 70 मिनट्स को ऐड करते हैं और फिर इन मिनट्स को हमने किस में कन्वर्ट कर देना है, आवर्स और मिनट्स में। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आवर्स में आपको पता है कितने मिनट्स होते हैं, 60। सो आप इसको 60 पर डिवाइड करेंगे तो 63 क्या होता है, 180। हमने इसको मज़ीद पॉइंट लगा के सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा 3 hours 41 minutes। ठीक है, तो आपने अपनी ब्लैंक में क्या लिखना है, 3 hours 41 minutes, यानी पॉइंट से पहले जो था वो आवर्स थे और पॉइंट के बाद वाले मिनट्स है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट ब्लैंक की तरफ चलते हैं। 4 hours minus 90 minutes, आपने 4 hours में से 90 मिनट्स को माइनस करना है और आंसर जो होगा आपका वो किस में लिखना है, मिनट्स में। इसको भी हम सॉल्व करते हैं। फोर आवर्स माइनस 90 मिनट्स। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं। जो आर है इसमें कितने मिनट्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो हमने आर को किस में चेंज कर दिया, मिनट्स में। और नेक्स्ट जो था 90 वो तो पहले ही मिनट्स थे, इसलिए उसको हमने ऐसे ही लिख देना। ठीक है, अब ये देखें ये भी मिनट्स हो गए और ये भी मिनट्स हो गए। अब इनको ईज़िली आप माइनस कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, आप कंफ्यूज होंगे कि इन दोनों में कोई साइन ही नहीं है। 4 और 60 को क्या करना है, प्लस करना है, माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करना है ना। तो ये आपको बता दूं कि जब भी आपको इस तरह से फिगर नज़र आएगी, मीन्स के दरमियान में ब्रैकेट हो लेकिन कोई भी साइन ना हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी ना लिखा हो, तो इसका क्या मतलब होता है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स माइनस 90 मिनट्स। अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है 60 और 4 को, और उसमें से 90 को माइनस कर लेना है, तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, मिनट्स में। हम इसको माइनस कर लेते हैं। तो ये है आपका आंसर और ये किस में है, मिनट्स में। ठीक है, अब आप इसको अपनी ब्लैंक में लिख लेंगे, 150 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन इज़ ग्रेटर,
6 hour 15 minutes या 360 मिनट्स। तो बच्चों यहाँ पे देखें, ये सिर्फ मिनट्स हैं और इसमें आवर्स भी शामिल हैं। तो आपने जब भी प्लस माइनस करना होता है तो आप क्या करते हैं कि उसकी यूनिट्स को सेम कर देते हैं, यानी अगर आवर्स में एक है तो दूसरा भी आवर्स में हो, अगर एक मिनट में है तो दूसरा भी मिनट्स में हो। तो हम क्या करते हैं कि इसके आवर्स को मिनट्स में चेंज कर देंगे और फिर इन मिनट्स में प्लस कर देंगे। तो इस तरह ये पूरा आंसर किस में आ जाएगा, मिनट्स में। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। 6 hours 15 minutes। 6 hours 15 minutes। 6 आवर्स की जगह आप क्या लिखोगे, अभी मैंने बताया था कि एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60, तो आप आवर की जगह क्या लिख देते हो 60 मिनट्स। नेक्स्ट इज़ 15 मिनट्स। अभी मैंने बताया था कि ब्रैकेट का मतलब दरमियान में अगर ब्रैकेट है तो उसका क्या मतलब होता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो आप इनको मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे अगर आप बच्चों देखें ना तो ये भी मिनट्स हैं और ये भी अब मिनट्स हो गए हैं, तो दोनों मिनट्स क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे और आपका आंसर मिनट्स में आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं डी मॉस रूल के तहत, +15। इन दोनों को हमने प्लस कर लेना है 375। ठीक है, इसको यानी ये वाला आंसर हमारे पास क्या आ गया 375 आया है और ये है 360 मिनट्स। तो अब आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, 375 है या 360 है। ऑफ कोर्स 375। अब हम 375 में ओरिजिनल हमारे पास वैल्यू क्या थी 6 hours 15 मिनट, तो इसको हम लिख देते हैं कि ये हमारे पास क्या है ग्रेटर। ठीक है, हमने इसको मिनट्स में कन्वर्ट किया था और फिर उसके बाद इसके साथ कंपेयर किया तो पता चला कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर है। सो हमने ये वाली वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, the duration between 3 hours 58 minutes and 4 hours 36 minutes is what। इसका ये मतलब है कि आपने 3:58 पे सफ़र शुरू किया और आप 4:36 पर वहाँ पहुँच गए। तो अब आपने बताना है कि आपको कितना टाइम लगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे आपने इसको क्या करना है माइनस। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे ये कहती हूँ कि आपने 2 बजे सफ़र शुरू किया और आप चलते चलते जब मंजिल पे पहुँचे तो आपका टाइम जो था उस वक्त 5 बज चुके थे। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कितना टाइम लगाया, आप क्या करेंगे 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो पता चलेगा 3 आवर्स लग चुके हैं। ठीक है, दोबारा मैं समझाती हूँ कि 2 बजे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 2 बजे आप घर से निकले, मार्केट जाना था आपने, मार्केट काफ़ी दूर थी तो आप 5 आवर्स पे पहुँच गए। ठीक है, अब 2 बजे से 5 बजे तक आप सफ़र में रहे तो आपने, आपकी मम्मा अगर आपसे पूछेंगी कितनी देर आप कहाँ रहे हो या आप कितनी देर बाहर रहे थे तो आप क्या बताओगे कि मैं 3 घंटे बाहर रहा। ठीक है, तो ये आपको कैसे पता चला, आपने 5 में से 2 को माइनस किया था तो 3 आंसर आया था। इसी तरह से छोटी सी एग्ज़ाम्पल और लेती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मदर आपको कहती हैं कि ठीक है बेटा अभी आप अभी टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 2:15। ठीक है, तो आप बाहर जाएं, खेल सकते हैं, लेकिन 3 o'clock पे आपने घर वापस आ जाना है। तो अब आपको कितना खेलने को टाइम मिला है कैसे पता चलेगा, आपने क्या करना है 3 o'clock में से
2:15 को माइनस कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना टाइम मिला है। ये देखिए आपको 85 मिनट्स मिले। अच्छा खैर ये तो एग्जांपल्स थी, हम अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि इस दोनों टाइम्स में कितना फ़र्क आ रहा है। तो अब आपको इतना तो पता चल गया होगा कि हमने इनको माइनस करना है, तो चले हम इनको माइनस करते हैं। लेकिन बच्चों इनको माइनस करना जो है मैं मज़ीद आसान कर देती हूँ कि आपने आवर्स और मिनट्स को पहले, अच्छा इन दोनों में से फिगर बड़ी कौन सी है, 4 आवर्स या 3 आवर्स वाली? ऑफ कोर्स 4 आवर्स वाली। तो आपने 4 आवर्स 36 मिनट्स में से, ये आवर्स हैं और ये क्या है, मिनट्स। 4 आवर्स 36 मिनट में से 3 आवर्स 58 मिनट्स को क्या करना है, माइनस। तो ये देखिए बच्चों आपका टाइम आ रहा है 78 मिनट्स। अब आपको पता है कि 78 मिनट्स बात थोड़ी सी बेतुकी सी है, क्योंकि आपको पता है ना कि 60 मिनट्स में क्या बन जाता है, 1 आवर। 60 मिनट्स में 1 आवर बन जाता है। तो फिर ये 78 मिनट तो ज़्यादा हो गया ना। तो हम ऐसे करते हैं कि 78 मिनट्स पर 60 को डिवाइड कर लेते हैं, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। ये देखिए अब टाइम क्या बना, 1 आवर 30 मिनट्स। तो ये है ड्यूरेशन हमने बताना था, ये है 1 आवर 30 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डिफरेंस, डिफरेंस आपको पता है किसको बोलते हैं, माइनस करने को। डिफरेंस का क्या मतलब होता है, माइनस करना। द डिफरेंस इन सेकेंड्स, आपने जो आंसर देना है वो किस में देना है, सेकेंड्स में, बिटवीन 250 मिनट्स एंड 2 आवर्स। तो अब इन दोनों का आपने क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है और आंसर फिर किस में दे देना है, मिनट्स में। ठीक है, सॉरी सेकंड्स में, आंसर किस में देना है, सेकंड्स में। तो चलिए हम इसको माइनस करते हैं। टू आवर्स और 250 मिनट्स। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, आवर्स को किस में चेंज कर देंगे, मिनट्स में। तो आपको पता है कि 1 आवर जो होता है उसमें कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। तो इस आवर की जगह मैंने क्या लिख देना है, 60 मिनट्स। और इन दोनों को फिर क्या करना है, मल्टी। अब आपका आंसर आ गया मिनट्स में। तो ये इसका आंसर क्या आ रहा है, 120 मिनट्स। जबकि दूसरी फिगर आपके पास क्या थी, 250 मिनट्स। अब 250 मिनट्स में से 120 मिनट्स को आपने क्या कर देना है, डिफरेंस फाइंड करना है, इसलिए माइनस कर देना है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। तो आपका आंसर क्या आया, 130 मिनट्स। यहाँ पे आपने 130 मिनट्स। अच्छा ये तो 130 मिनट्स है ना, लेकिन आप इसको अगर आवर्स में लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, 130 को आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो पता है आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, 60, इसलिए आपने 60 को डिवाइड कर देना है। ये तकरीबन 2.2 यानी कि 2 आवर्स एंड 20 मिनट्स। सही है, चलें नेक्स्ट करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इसमें आपने ट्रू एंड फॉल्स बताना है। टोटल टाइम ऑफ 1 आवर 30 मिनट्स एंड 10 आवर 30 मिनट इज़ 12 आवर। बच्चों आपको पता है टोटल का क्या मतलब होता है, प्लस। ठीक है,
और प्लस किसको करना है, इन दोनों फिगर्स को। इन दोनों फिगर्स को प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 12। तो चलें हम चेक करते हैं, अगर 12 आ जाता है तो ये ट्रू है, वरना फॉल्स हो जाएगा। टाइम हमारे पास क्या है, एक आर है और एक मिनट्स, ठीक है। आर एंड मिनट्स को हम ऐड कर लेते हैं, 1 आवर 30 मिनट्स, और दूसरी फिगर क्या है, 10 आवर 30 मिनट्स। तो बच्चों इसको हम प्लस करते हैं, 11 आवर्स 60 मिनट्स, 11 आवर्स और 60 मिनट्स है। तो बच्चों आपको पता है कि एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60। तो ये फिर क्या बन गया, एक आवर नहीं बन गया। तो एक आवर ये वाला और 11 आवर ये वाले, तो ये दोनों जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 आवर्स, ठीक है। आपका आंसर क्या आया था, 11 आवर 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक आवर, एक घंटा। तो इसलिए ये वाला एक घंटा आप 11 में ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 12 आवर, जो कि आपका आंसर दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, 4 आवर्स सब्ट्रैक्टेड फ्राम 4 आवर्स 18 मिनट्स 30 सेकेंड्स लीव्स दीज सेकेंड्स, यानी आप इसको माइनस करें, आवर्स हैं, मिनट्स हैं और सेकेंड्स हैं। 4 आवर्स 18 मिनट्स 30 सेकेंड्स में से आपने 4 आवर्स को माइनस करना है। तो ये क्या आंसर आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 18 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। तो बच्चों अब ये जो 18 मिनट्स है इसको आपने क्या करना है, चेंज करना है सेकेंड्स में। तो हम इसको सेकेंड में चेंज करते हैं, 18 मिनट्स और 30 सेकेंड्स आपका आंसर आया था। तो हम ऐसे करते हैं कि मिनट्स को सेकंड्स में चेंज करते हैं, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो सेकंड्स में है। तो 18 को तो आप 18 ही लिखोगे, लेकिन इस मिनट की जगह क्या कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। तो आपने मिनट की जगह 60 सेकंड लिख दिया, और नेक्स्ट तो ऑलरेडी 60 सेकंड में है, उसको ऐसे ही लिख दें। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके ये वाला 30 इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि अब दोनों ही क्या हैं, सेकंड्स हैं। इन दोनों को हम प्लस करेंगे और आंसर किस में आ जाएगा, सेकंड्स में। बच्चों इन दोनों को प्लस करें तो ये आंसर आ जाता है, ठीक है, 1110। तो देखें ये वही आंसर है, तो इसलिए यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ट्रू। नेक्स्ट इज 5 आवर्स एडेड टू 180 सेकेंड मेक 5 आवर 30 मिनट 10 सेकेंड्स। यानी कि अगर आपने 5 आवर्स में 180 सेकेंड्स को ऐड कर देना है तो क्या टाइम बच जाएगा, ये वाला टाइम बन जाएगा। तो बच्चों इसके लिए हम ये करते हैं कि जो 180 सेकेंड है इसको हम आवर्स में और मिनट्स में चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करेंगे, आपको पता है, सेकेंड्स है, इसको हम मिनट्स में चेंज करते हैं, 60 से डिवाइड करके मिनट्स में चेंज करते हैं। तो ये क्या हो गया, 3 मिनट्स बन गए, ठीक है। यानी कि 180 सेकेंड्स जो थे उसको जब हमने मिनट्स में चेंज किया तो कितने मिनट बन गए, 3 मिनट्स। आपके पास पहले कितने हैं, 5 आवर्स हैं, उसमें आपने 3 मिनट्स को प्लस कर लिया, तो आपका टाइम क्या बन गया, 5 आवर्स 3 मिनट्स। लेकिन वो जो आंसर बता रहा है वो ये बता रहा है, तो फिर ये क्या हो गया, फॉल्स। 25 मिनट्स शुड बी एडेड टू 35 मिनट्स टू मेक एन आवर। आपको पता है एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। तो
अब अगर 25 में 35 प्लस करें तो क्या r बन जाएगा? चलें हम इसको प्लस करते हैं। 25 35 इन दोनों को हमने किया प्लस। वाह, ये तो 60 बन गया। इट मीन्स कि ये ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं 270 सेकेंड्स आर 30 सेकेंड्स लेस देन 4 मिनट्स। 270 सेकेंड्स, अब 270 सेकेंड्स जो हैं वो 30 सेकेंड्स लेस है 4 मिनट से। तो पहले तो हम इनको की यूनिट सेम करते हैं, यानी ये भी सेकेंड्स में है, ये भी सेकंड में है, लेकिन ये जो है ये क्या है, मिनट्स में है। तो हम मिनट्स को चेंज कर देते हैं सेकेंड्स में। 4 मिनट्स था तो आपने 4 मिनट्स को सेकंड में चेंज करना है, तो मिनट की जगह आप क्या लिखोगे, क्योंकि एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं 60, तो आपने मिनट की जगह 60 सेकेंड लिख दिए और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 240 सेकेंड आ जाएगा। अब 240 सेकेंड और 270 सेकेंड्स, 270 सेकेंड में से 240 सेकेंड्स को हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो ये देखें 30, तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इन दोनों का जो फ़र्क है यानी कि वो 30 सेकेंड्स है, लेकिन ये कह रहे हैं कि 270 जो है वो लेस है देन 4 मिनट्स, लेकिन ये तो गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि 4 मिनट्स का आंसर क्या आया था, 240 सेकेंड्स, जबकि 270 तो ग्रेटर है। तो इसका ये मतलब कि ये क्या हुआ, फॉल्स, यानी कि यहाँ पे लेस नहीं होना चाहिए था बल्कि मोर यानी ज़्यादा है। 270 ज़्यादा है, इसलिए लेस वाली बात गलत हो जाएगी। ठीक है, चलें ये हमने किए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज 5C के। इनको आप अच्छी तरह से सॉल्व करके ख़ुद से प्रैक्टिस कीजिए, फिर इंशाल्लाह अगले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।